बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे चिकन वाइट कढ़ाई, जिसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह से हम घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लिया है और मैंने यहाँ पे लेग और विंग वाला पोर्शन यूज़ किया है। आप चाहें तो चेस्ट वाला पोर्शन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास यहाँ पे 6 से 7 जवे लहसुन के हैं, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने काटा है और 2 हरी मिर्चें हैं जिसको हम पीस कर पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड होगा। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी, जो हमने पहले से ही वॉश करके अच्छे से रखी हुई थी। और उसके बाद इसको अब हम भून लेंगे। इसकी दरमियानी आंच पर हम भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, कि इसका कलर थोड़ा सा पिंक से वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए इसकी मैं भुनाई करती जा रही हूँ और चिकन का कलर जो है वो देखें वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना आपने और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं रखना, दरमियानी आंच पर आपने इसको फ्राई करना है। इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दूँगी। सॉल्ट जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं नमक। अब इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ देखिए चिकन का कलर वाइट हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, जो हमने पहले से बना के रखा हुआ था, वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम अगर रखेंगे तो आपका अदरक लहसुन जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका कढ़ाई का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपने इसको दरमियानी आंच के ऊपर ही फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ देखिए इसको मैं जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी भुनाई करती जा रही हूँ, पकाती जा रही हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट आपने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पका लेना है। अब हमने मीडियम लो फ्लेम कर देना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तकरीबन 3 मिनट हो गए थे, ढक्कन हमने हटा लिया है और यहाँ देखिए इसका जो इस तरह से फ्राई करने से जो चिकन के जूसेस हैं वो इसमें लॉक हो गए हैं। आपकी चिकन जो है वो ड्राई नहीं रहेगी, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है अगर आप इसको थोड़ी देर कवर करके रख देते हैं तो। इसकी देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे भुनाई कर ली है। अब मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ 1/4 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। अगर है तो ऐड कर दें, अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर हाफ़ ऐड कर रही हूँ जो चिकन क्यूब होता है, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। ये मैं यहाँ पे हाफ़ क्यूब जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। अगर आपके पास ये है तो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। बस इससे टेस्ट जो है ना थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड किए हैं। अब यहाँ पर मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और ढककर चिकन को गलने तक पका लेंगे। यहाँ देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, क्योंकि हमने चिकन क्यूब भी इसमें डाला हुआ था, वो भी अच्छे से मिक्स हो गया। और उसके बाद अब इसको हम ढकेंगे और कवर करके हम इसको पका लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे हमने दही ले लेना है। मैं यहाँ पे 1 कप दही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम इसके अंदर कोई टमाटर वगैरह ऐड नहीं कर रहे, इसलिए इसमें दही थोड़ा ज़्यादा जाएगा, उसी से इसकी ग्रेवी बनेगी। अब मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ, फेंट रही हूँ दही को, कि इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए और एक स्मूथ सा जो है ना दही हमारा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो बाकी के स्पाइसेस हमने कढ़ाई में डालने हैं वो हम इस दही के अंदर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर जो सूखा धनिया होता है पिसा हुआ वो ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर ऐड की है ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च होती है, थोड़ी मोटी पिसी हुई ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ये मैंने ऐड कर दिया है। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर आपको वाइट पेपर का फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून से 1/2 टीस्पून तक। मुझे उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया। और यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा बहुत ही मज़े का जो है ना एक स्मूथ सा दही जो है ना वो रेडी हो गया है। यहाँ देखिए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी जो है ना वो काफ़ी हद तक गल गई है और पानी भी इसका जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब इसका फ्लेम थोड़ा सा हम तेज़ कर लेंगे, मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर अब इसका पानी ड्राई होने तक हम इसको पका लेंगे।
जैसे इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट होगा, यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल हमारा सेपरेट हो रहा है, सरफेस पे आ रहा है, तब हमने यहाँ पे दही का जो मिक्सचर बना के रखा है अपने मसाले डाल के, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ देखिए ये सारा जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा कि हमारा ऑयल जो है ना यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था, उस टाइम पे मैंने इसके अंदर ऐड किया है। बिल्कुल हमने इसको ड्राई नहीं कर दिया था, जैसे ही सेपरेट होना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया। अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब जिस बाउल में मैंने दही बनाया था उसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि उसके अंदर भी जो हमारा मसाला और दही लगा हुआ है वो सारा इसके अंदर ऐड हो जाए। बस तकरीबन 1/4 कप होगा, बहुत ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं किया क्योंकि दही के अंदर भी पानी होता है। अब यहाँ पे मैं साबुत लाल मिर्चें 5 से 6 अदद जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आता है। बस इसको हम इस तरह से जो है ना वो हिला लेंगे थोड़ा सा, और दरमियानी आंच के ऊपर यहाँ पे देखिए मैं इसको पका रही हूँ। चिकन हमारी गल गई है क्योंकि देखिए हमारा जो लेग पीस है उसकी जो चिकन है वो हड्डी से अलग हो गई है, इसका मतलब हमारा चिकन जो है वो डन हो गया है। इसको कवर करके मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से पका लिया था, और यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर कि हमारी चिकन जो है वो बेहतरीन सी रेडी हो जाए। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है, उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस होगा और बहुत ही अच्छा सा बटरी सा जो है ना हमारा चिकन बन के तैयार होगा। वाइट कढ़ाई बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। यहाँ देखिए इसको मैंने थोड़ी सी देर पका लिया और कि हमारी जो है ना ये ऑयल बहुत ही बेहतरीन सा, ये देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गया है। इस टाइम पर अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिल्क, मैं दूध ऐड कर रही हूँ और फुल फैट मिल्क मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1.5 कप के बराबर। 1 कप मैंने अभी ऐड कर दिया, उसके बाद हम इसको हिला लेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं, और हाफ़ कप मैंने थोड़ा और ऐड किया है। अगर हम सिर्फ क्रीम ऐड करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा उसका जो होता है ना हैवी सा आपकी कढ़ाई बनती है, तो मैं इस तरह से दूध भी ऐड करती हूँ और फिर हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, तो उससे जो है ना बहुत ही बैलेंस सा जो है ना हमारा क्रीमी सा ये चिकन बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना वरना आपका दूध जो है वो फट जाएगा, इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है। यहाँ देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसको इस तरह से हम हिला लेंगे और देखिए चिकन जो है ना बहुत ही बेहतरीन से हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी टेट्रा पैक वाली क्रीम। मैं यहाँ पे हाफ़ पैक जो है ना वो क्रीम का ऐड कर रही हूँ। अगर आप दूध को स्किप करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप क्रीमी बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर 1 kg चिकन के अंदर पूरा पैक जो है ना टेट्रा क्रीम का आपने ऐड करना है। यहाँ देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और इसका चम्मच जो है ना हम हिलाते जाएंगे। ये हमारी बहुत ही बेहतरीन सी जो है ना चिकन वाइट कढ़ाई अब रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा आपने इसको क्रीम डालने के बाद नहीं पकाना। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी अदरक जो है वो जूलियन कट में कट करके वो ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ और इसके ऊपर फ्रेश जो है ना मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो है ना वो इस तरह से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तकरीबन 1 पिंच के बराबर मैंने इसके ऊपर ऐड की होगी। उसको कवर करके अब हम दम वाली आँच पर रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए ऑयल हमारा सरफेस पे आ गया है और कढ़ाई हमारी बहुत ही बेहतरीन सी रेडी हो गई है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सी मज़े की हमारी जो है ना ये वाइट कढ़ाई रेडी हो गई है। अब थोड़ा सा और अदरक हम इसके ऊपर गार्निश करने के लिए ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी और इसके साथ ही मैं यहाँ पर फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक कितने मज़े की जो है ना हमारी ये क्रीमी चिकन वाइट कढ़ाई जो है ना वो रेडी हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर से कर दिया करें और वीडियो को भी फुल वॉच किया करें। ये देखिए कितने मज़े की हमारी जो है ना ये कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़े की जो है ना ये देखिए बनके तैयार हुई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे किसी प्लेट में या बर्तन में, जिसमें भी आप इसको सर्व करना चाह रहे हैं। मैं आपको इसको इस प्लेट में जो है ना थोड़ी सी सर्व करके दिखाती हूँ कि कितने मज़े की हमारी जो है ना बनके तैयार हुई है। इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक मैंने और ऐड कर दी, थोड़ी सी हम हरी मिर्चें जो है ना वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जो है ना हम इसके ऊपर हरा धनिया चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, पूरी पराठा अगर आप पसंद करते हैं उसके साथ, या चपाती के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी ये कढ़ाई बनके तैयार हुई है। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।
मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।